brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आप कांग्रेस नेता के तौर पर सर आप आवाज़ उठाएंगे सरकार को, कहेंगे क्या इनकी बात सुने? सत्र अभी चालू नहीं है विधानसभा का, पर किस तरह से आप इस बारे में ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि राज्य के अंदर एक असंवेदनशील सरकार है। मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो नहीं रहे हो, लेकिन बातचीत करने का जो तरीका है सरकार का, 4 दिन हो गए हैं, इस परिवार से अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा बातचीत करने के लिए नहीं आया है। क्या सरकार में मंत्री नहीं है, अधिकारी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है, विधायक नहीं है? भाजपा की जो परिस्थिति हो गई है राज्य के अंदर, आम गरीब किसान परिवार, इस परिवार में आर्मी में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पुलिस विभाग के अंदर है, लेकिन इस परिवार की सूद लेने के लिए कोई भी राज्य सरकार का व्यक्ति ना आना एक बड़ा सवाल राज्य सरकार पर खड़ा करता है। मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की असंवेदनशीलता राज्य का हर वर्ग देख रहा है, और आम गरीब किसान राकेश बिश्नोई को तब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम सब लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं, और इस सरकार से अगर ईंट से ईंट बजाने की लड़ाई हमें लड़नी पड़ी तो हम अंतिम समय तक इस सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कल निर्मल चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। कल इनका पुलिस आदित्य पूनिया जो आए हुए थे उनसे भी हॉट टॉक हो गई। क्या मामला था पूरा? और क्योंकि आप लोग यहाँ पर टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, कल बारिश का भी मौसम था, क्या लगता है कि यहाँ पर कम से कम सरकार को सुनवाई करनी चाहिए? निर्मल चौधरी से भी बात करेंगे। आपका क्या? देखो, हर नागरिक का अधिकार है अपनी बात रखने का, और एक ये पीड़ित परिवार तपती धूप और बारिश के अंदर अपने भाई और बेटे के न्याय को लेकर बैठा था। इसको लेकर जो मामला और आसाराम चौधरी का जो व्यवहार रहा, बर्बरता पूर्वक जो युवाओं पर लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, मैं तो सरकार से मांग भी करता हूं कि आसाराम चौधरी पर भी मुकदमा दर्ज सरकार को करना चाहिए। हमारे पे एक मुकदमे करो, 100 मुकदमे करो, हम राकेश बिश्नोई के न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और जिस प्रकार से राज्य सरकार की पुलिस का जो रवैया है वो तानाशाही रवैया है, ये हम इसका कड़ा विरोध। आपसे एक बार पूछना चाहूंगा मैं, आप विधायक हैं और आप किस तरह से आपको लगता है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री खुद हैं, उनको संवेदनशीलता दिखाते हुए जो यहाँ पर लोग इतने परिवार वाले जो इतने दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, उनकी कम से कम एक संबल पहुंचाने के लिए उनको आकर कुछ आश्वासन देना चाहिए? देखो, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है, ना ये किसी संगठन का मामला है। ये एक आम परिवार, गरीब परिवार, एक आर्मी मैन परिवार, एक जो साथी जो पुलिस विभाग में काम करता है उसके परिवार का मामला है, और एक भविष्य के नौजवान डॉक्टर का मामला है, और नौजवान युवा साथी का मामला है। इसमें सरकार को संवेदनशीलता, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, सरकार के अधिकारी को बात करनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी राज्य के दौरों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन उनको ये हालात पता नहीं है कि आम गरीब किसान परिवार पर क्या बीत रही है। मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता दिखाते हुए इनसे बात करनी चाहिए, इनको बुलाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि इनके परिवार को बुलाओ, आप बात करो। आप हम कोई राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन एक उस पीड़ा, उस परिवार की ये पीड़ा है जो परिवार वास्तव में दुख और दर्द के अंदर है। क्योंकि आप सस्पेंशन करने के लिए ऐसा क्या एचओडी का दबाव है? एक मेडिकल कॉलेज के एचओडी का ये क्या इतना बड़ा दबाव मुख्यमंत्री पर आ गया कि एक एचओडी को सस्पेंशन करने में भी मुख्यमंत्री जी और निर्णय लेने में बहुत दिक्कत। 4 दिन हो गए और पुलिस को आगे कर रहे हैं, वार्ता में कभी समाज के लोगों को भेजने के लिए इनको चंदा दिलवाने की बात कर रहे हैं। एक ये निष्ठापन जो सरकार दिखा रही है, वो एक आक्रोशित और एक अराजकता का माहौल पूरे राज्य भर में पैदा करने का काम कर रही है। तो साफ तौर पर एक आज मुख्यमंत्री जी है ना, बिश्नोई समाज के मंदिर गए हैं हमारे जोधपुर में, और यहाँ आज राकेश बिश्नोई के यहाँ लोग बैठे हैं, परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये जो ढोंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये अनुचित है। इनका कहना है कि मंदिर का दौरा कर रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे, पर मेरा ये मानना है कि खुद अगर मुख्यमंत्री नहीं तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आकर इन लोगों की बात सुन सकता था। पर एक साफ तौर पर संवेदनशीलता की कमी नजर आती है यहाँ पर। जिस प्रकार का माहौल, परिवार के दुख की इस घड़ी के बावजूद सरकार ने इतना ज्यादा समय ले लिया है इनके पास आकर अपनी बात को इनसे अपने सामने रखने तक का मौका नहीं दिया सरकार ने, जिसकी वजह से यहाँ पर परिवार के दुख में इजाफा हुआ है। अनिल चोपड़ा का ये कहना है कि आंदोलन उग्र कर सकते हैं, चेतावनी खुले तौर पर दे रहे हैं सरकार को कि अगर जो मांग है उसको नहीं सुना जाता है तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन को उग्र किया जा सकता है। पर मेरा ये मानना है कि परिवार की बात को
सरकार को जल्द से जल्द सुनना चाहिए और एक संवेदनशीलता जिसकी कमी अभी तक दिखाई दी है उसको दिखाकर परिवार को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और जो भी इसमें उचित कार्रवाई की जानी चाहिए वो होनी चाहिए। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।